अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करना तुसी सारे खैर वफियत नाल हसो। अल्लाह पाक ने याद है दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर आज आखिरी सालाना उसनी इख्तितामी दुआ हुई है, इख्तितामी तकरीब हुई है ते लोगों ने एक हजूम जिहड़ा है हुण वापस अपने घरां दी तरफ रुख करके जिहड़े अपनी मुरादा जो कहके आए जोलियां भर के गए। ते मेरे नाल साहब नक्शबंदी साहब मौजूद होने, इन्हां नाल गुफ्तगू करने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। साहब भाई क्या हाल है, तुसा ना ठीक हो? सर आपकी दुआ है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह पाक ना दे। साहब भाई मैं दसो के कुछ हासिल होया इत्थे आए हो? माशाल्लाह बाबा कासिम सादक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये फैज़ान दुनिया में फैला हुआ है। हम जिस धरती पे हाजिर हुए हैं, आपको ये हजूम नज़र आ रहा होगा कि अब्दुल रहमान बगदारवी शरीफ, ये इन्होंने मोड़ा शरीफ से फैज़ पाया। अच्छा। आपको गरीब नवाज का लक़ब मिला था। अच्छा। अब गरीब नवाज का लक़ब आपको कैसे मिला? आप वहाँ खिदमतगार थे। अच्छा। वहाँ घर के कामों में मशहूर हमेशा रहते थे। आपके घर का फ़र्क जो है ना, उनका मुकर्रर किया हुआ था, घर का सामान लाना वगैरह वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ, सर्दियों के दिन थे और बर्फबारी हुई थी। आपकी बकरियां जो थी ना भूखी थी। आप मिलो सफ़र करके वहाँ किसी जगह से इनके लिए गला लाते थे, कहीं पत्ते ले आए, कभी क्या ले आए। आपने उस बकरियों के हजूम को जब खाना खिलाया, यानी उनको जो ये डाला, उनको ये भूसा वगैरह पत्ते वगैरह, तो बकरियां रज गई थी। अब बाबा कासिम सादक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंजिल देखा कि इतनी दुनिया मेरे मुरीदीन हैं, इतने लोग हैं, लेकिन ये लोग तो वहाँ मसरूफ, ये बकरियां किसने रजाई? आपने जब आवाज़ दी कि बकरी रजाने वाला कौन है, जो शख्स भी सामने आया कि मैंने रजाई, तो आप सीने से लगा लेते थे। तो सामने अब्दुल रहमीम बगदारवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े तमाशा देख रहे थे और खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। तो वहाँ से किसी माई ने कहा कि हज़रत हकीकत तो ये है कि अब्दुल रहीम बगदारवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कमाल किया, इन बकरियों को रजाया। तो आपने उनको पास बुला के कि आप क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? तो आपने फरमाया, हज़रत आप तो समंदर हैं, ये नूर से भरा हुआ समंदर, यहाँ क्या कमी है? मेरे बनने से कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया आपसे फैज़ पाए। तो आपने जब ये गुफ्तगू देखी, ये कमाल देखा, तो आपने सीने से लगा के कहा कि जाओ, आपका नाम गरीब नवाज है। आज आपको गरीब नवाज का लक़ब मिला और आपको उन पहाड़ों पे जाके भेजा गया। वहाँ से आप तबलीग करते करते आप इस अटक इस मुकाम पर आए और यहाँ पे डेरा जो है ना आपने आबाद किया। दुनिया आपसे फैज़याब हुई। आज आपके पढ़ पोते सानी सरकार, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। ये जो रौनक है, ये जो मोहब्बतें हैं और ये जो भाईचारा सब हजूम उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, ये बगदारवी शरीफ का फैज़ उनके औलाद से फिर औलाद से इनकी सीने में उतरा। आज पूरी दुनिया इनसे फैज़याब हो रही है। माशाल्लाह लाखों लोग यहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं हर माह और इनके कब्र के नूर से अपने दिलों को रोशन करते हैं और सानी साहब के गुफ्तगू से अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। माशाल्लाह काफ़ी लोग आए, आपने देखा कि आए, हाज़िरी हुई और हाज़िरी के बाद यहाँ पर जो खिदमत की, हर इंसान ने अपने हिसाब से खिदमत की। किसी ने लंगर की खिदमत की, किसी ने माली खिदमत की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो बाबा जी सानी सरकार जानशीन, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे, सबको उसी हिसाब से माशाल्लाह फैज़ बख्शा। अल्लाह इस सानी साहब के और बगदारवी शरीफ अब्दुल रहीम बगदारवी के फैज़ान को हमेशा ता क़यामत तक फैज़याब रखे और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके सीने का जो नूर है हमारे सीने में मुंतकिल करे, ताकि इसको लेकर हम चलें और ताकि क़यामत तक ये इलाका, ये पाकिस्तान और ये दुनिया आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। ये जी साहब भाई बड़ी ज़बरदस्त मीठी और रूहानियत भरी गुफ्तगू की थी ना जी, बहुत शुक्रिया साहब भाई।